मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा भारत में पशुधन या पशु संसाधन। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ लोग कृषि के साथ साथ सहायक धंधे के रूप में पशुपालन का कार्य भी करते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पशुओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है और भारत में पशु संपदा ही नहीं, ये रिसोर्स भी है, संसाधन भी है, लोगों के आजीविका का साधन भी है। डार्लिंग के अनुसार एक शाकाहारी देश में इससे अधिक दुखदायी बात क्या हो सकती है कि यहाँ पशुओं के अभाव में घी, दूध, मक्खन, पनीर व अन्य पशु उत्पादों आदि पौष्टिक पदार्थों की प्राप्ति का ही अकाल पड़ सकता है। 2003 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 48.5 करोड़ पशु 1972 से 1982 के बीच में कुल पशुधन संख्या में 13.3% की वृद्धि हुई, जबकि 82 के बीच पशुधन में 11.5% की वृद्धि हुई। उल्लेखनीय है कि भारत के पास ब्राजील के बाद विश्व में सबसे अधिक पशुधन है। भारत विश्व में गो पशुओं, भैंसों के संबंध में प्रथम, बकरियों के संबंध में द्वितीय और भेड़ों के संबंध में तृतीय स्थान रखता है और विश्व की कुल भैंसों की संख्या का 57% भारत में स्थित है। भारत में पशुओं का बहुत महत्व है, यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्व है। भारत में पशु संसाधन का महत्व के बारे में हम बात करें तो भारत कृषि में पशु संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुओं से गोबर प्राप्त होता है जो कृषि के खाद के रूप में काम आता है और कुओं से पानी निकालने, खेतों को जोतने, अनाज को मंडी तक ले जाने के और यातायात के काम में आता है और जो गोबर है उसको ऊर्जा के रूप में भी, ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में भी काम में लिया जाता है। दूध उत्पादन में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। 2006-07 के दौरान भारत में कुल 100 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 96-97 में 202 ग्राम प्रति दिन थी, जो बढ़कर 2006-07 में 445 ग्राम प्रतिदिन हो गई। दुग्ध उत्पादन भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। निर्यात में से आय, पशुधन से प्राप्त उत्पादों के निर्यात से हमें काफ़ी आय की प्राप्ति हुई है। यही कारण है कि हमें कुल निर्यात में से अकेले चमड़ा क्षेत्र से 2660 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। रोजगार सृजन, पशुपालन क्षेत्र बड़े पैमाने पर स्वरोजगार उपलब्ध कराता है। वर्तमान में यह पशुपालन क्षेत्र में लगभग 20 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। उत्पादन मूल्य में वृद्धि, वर्ष 2004-05 के दौरान पशुधन एवं मत्स्य के क्षेत्र से उत्पादन मूल्य 208.027 करोड़ रुपए था, जो कृषि और सहायक क्षेत्रों से 82.773 करोड़ रुपए के उत्पादन मूल्य प्राप्त हुए, जो लगभग 35.7% है और 2004-05 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इसका योगदान 5.40% रहा। भारत में पशुधन की स्थिति करोड़ों में देखें तो गाय जो 1966 में 17.6 करोड़ थी, जो बढ़कर 2003 में 18.52 करोड़, भैंस 5.3 करोड़ थी 1966 में,
जो 9.79 करोड़ हो गई। भेड़ 4.2 करोड़ थी, जो बढ़कर 6.15 करोड़। बकरी 1966 में 5.5 करोड़ थी, जो बढ़कर 12.44 करोड़। और अन्य में 0.8 से 1.60 करोड़। तो इस तरह 2003 में 48.50 करोड़ पशुधन था भारत में। अंडा उत्पादन में विगत वर्षों में भी प्रगति हुई है, जिसका मूल कारण सरकार की अनुसंधान, विकासात्मक योजनाएं, संगठित निजी क्षेत्र द्वारा प्रभावकारी प्रबंधन एवं विपणन। वर्ष 2005-06 में देश में अंडों का उत्पादन 46.5 मिलियन था। भारत का अंडा उत्पादन में 5वां स्थान है। ऊन उत्पादन, पशुपालन में ऊन उत्पादन का महत्वपूर्ण स्थान है। देश में ऊन का उत्पादन 1990-91 में 41.20 मिलियन किलोग्राम था और बढ़कर 2005-06 में 49 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गया। अन्य योगदान, पशुपालन क्षेत्र में दूध, अंडा, मांस आदि के माध्यम से पोषक तत्व मानवीय आहार के लिए ही प्रोटीन उपलब्ध कराता है, बल्कि पशु क्षेत्र चमड़ा तथा खाल, रक्त, हड्डी तथा वसा जैसी कच्ची सामग्री भी उपलब्ध कराता है। भारत में पशुपालन क्षेत्र, कैटल रियरिंग एरिया इंडिया। भारत में पशुपालन के क्षेत्र अन्य शीतोष्ण देशों के समान ही है। भारत में पशुपालन के मुख्य क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश है। इन भागों में वर्षा की मात्रा इतनी नहीं होती कि असिंचित क्षेत्रों में भी कृषि की जा सके, अतः पशुपालन प्रधान व्यवसाय है। भारत में आर्द्र प्रदेशों के पशु दुबले व कम दूध देने वाले होते हैं। इसके विपरीत शुष्क प्रदेशों में अधिक पशु पाले जाते हैं। भारत में निम्नलिखित पशु प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेशीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत भूटान, नेपाल, उत्तराखंड के कुमायूं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला जिला, कांगड़ा, कुल्लू की घाटी, जम्मू कश्मीर सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में भेड़ बकरियां ही मुख्य पालतू पशु हैं। दूसरा है उत्तरी शुष्क जलवायु क्षेत्र, इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पर मुख्य रूप से गाय, घोड़े, ऊंट, खच्चर, गधे आदि पाले जाते हैं और यहाँ गाय और भैंस अच्छी नस्ल की पाई जाती हैं। तीसरा जो प्रदेश है पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र, इसमें बिहार का क्षेत्र, बंगाल, उड़ीसा, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। यहाँ पर पाई जाने वाली गाय कम दूध देने वाली हैं और चारे के लिए बहुत ही कम भूमि बोई जाती है। इस क्षेत्र में भैंस अधिक पाले जाते हैं और इन्हें दूध देने और खेतों में काम करने के लिए अधिक प्रयोग में लाया जाता है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि सम्मिलित है। यहाँ पर मोटे अनाज में बाजरा, मक्का, ज्वार आदि मुख्य है। दूध के लिए भैंस ज़्यादा पाली जाती हैं। देश में गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। इन दोनों ही राज्यों में कुल गाय बैलों की संख्या 20.42% पाया जाता है। भैंस मुख्यतः उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी बिहार में पाली जाती है। झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश अन्य प्रमुख भैंस पालक देश है, राज्य हैं। देश में भैंसों की मूल्य संख्या का 1/4 से कुछ कम उत्तर प्रदेश में पाला जाता है। देश में कुल भैंसों का 60% भाग 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में पाया जाता है। शेष महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पाया जाता है। प्रमुख पशुपालन संबंधी अनुसंधान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, बरेली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान नगर मैसूर और केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान अविकानगर एवं केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान हिसार आदि में पशुपालन संबंधी अनुसंधान है। भारत में पशुओं की नस्लों को देखें तो हम गाय की जो नस्ल है वो 14 नस्लें हैं और भैंसों की 7 नस्ल मिलती हैं। भारत में जो चौपाए हैं
जो पशु हैं चौपाई उनके 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अधिक दूध देने वाले, एक सामान्य दूध देने वाले और एक बोझा ढोने वाले नस्ल। अधिक दूध देने वाली नस्लों में पंजाब की हाँसी, हरियाणा की गिर और सिंधी, साहिवाल और जो नस्लें हैं वो 1500 से 2250 लीटर तक दूध प्राप्त होता है इनसे। दिल्ली की मुर्रा, सौराष्ट्र की जाफरानी, हरियाणा की रोहतक की भैंस अधिक दूध देती है। उन्नत नस्ल की जो मुर्रा भैंस है वो प्रतिदिन 20 से 28 लीटर तक दूध दे सकती है और 7 से 8 माह तक ये दूध दे सकती है। सामान्य उपयोग वाली जो नस्लें हैं उनमें हरियाणा, ओंगला, कृष्णा घाटी, थारपारकर, कांकरेज आदि जाति की गाय प्रमुख है। बोझा ढोने के भी काम आते हैं पशु। इसमें मुख्य रूप से बहुत कम दूध देने वाली गाय भी होती है, परंतु बैल बोझा ढोने योग्य होता है। मुख्य रूप से नागौरी जो किस्म है बोझा ढोने में बहुत ही उच्च किस्म है। सांचौरी, मालवी, हलीकर और सोरी गायों की जातियां हैं। गायों की मुख्य जो नस्लें हैं उसमें गिर नस्ल जो है वो दूध देने वाली अष्टपुष्ट लंबे ऐंठे सींग वाली नस्ल है। इस नस्ल का मूल स्थान गुजरात में गिर वन प्रदेश है। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में मिलती है। इसमें प्रति किलो दूध जो है वो साल भर में 2000 लीटर तक दूध मिलता है 325 दिन में। कांकरेज जो नस्ल है इसका मूल स्थान कच्छ की खाड़ी का तटीय क्षेत्र है। इस नस्ल का शरीर भारी, सींग मोटे और बड़े होते हैं। इसमें औसत दूध 325 दिन का लगभग 1 वर्ष का 1800 लीटर दूध देती है। देवनी जो भैंस है नस्ल है वो हैदराबाद के निकट है। ये 1200 से 1800 लीटर तक दूध देती है। थारपारकर इसका जो ओरिजिन है स्थान, मूल स्थान पाकिस्तान सिंध से है। भारत में जोधपुर, जैसलमेर और गुजरात के कच्छ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके सींग और सिर छोटा होता है। गाय मुख्य रूप से दूध देने के लिए पाली जाती है। साहिवाल यह भी पाकिस्तान की मोगरी जिले की मूल किस्म है, नस्ल है और यह भी 1350 लीटर दूध देती है। मेवाती और सिंधी ये भी 1800-2000 लीटर दूध देती है साल भर में। और भैंसों की नस्ल देखें तो गायों के अलावा दूध प्राप्ति के लिए भैंस भी अधिक पाली जाती है। इनका दूध अधिक पौष्टिक, भारी और चिकना होता है। सबसे अधिक आर्द्र प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भैंसें पाली जाती हैं। और भैंसों की मुख्य नस्लें हैं जाफराबादी, ये सौराष्ट्र और गिर में पाई जाती है और इसका रंग काला, सींग बड़े सिर वाले होते हैं और यह 1900 से 5000 लीटर तक साल भर में दूध देती है। और दूसरी जो मुर्रा नस्ल की खनिज भैंस है यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में पाई जाती है। इसके शरीर भारी, सुगठित और सिर छोटा और रंग काला होता है। इस नस्ल की भैंस से दूध 1800 से 6000 लीटर तक मिलता है। मदावरी यह उत्तर प्रदेश के इटावा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिलों में है। 1500 से 2500 किलोग्राम तक दूध प्राप्त होता है। भारत में भेड़ों की नस्ल और भेड़ पालन क्षेत्र। भेड़ भारत में चारागाह क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में लगभग 6.14 करोड़ भेड़ें हैं। ये अधिकतर शीतल और सूखे क्षेत्रों में मिलती हैं। भेड़ों को मुख्यतः 2 दृष्टि से पाला जाता है। इसमें बढ़िया किस्म का ऊन प्राप्त किया जाता है और उत्पादन का 40% विदेशों का निर्यात किया जाता है। भेड़ें मांस के लिए भी पाली जाती हैं पर उसकी मात्रा कम होती है। भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र भारत के उत्तरी क्षेत्र। इस क्षेत्र में अधिक अच्छी और सफ़ेद बालों वाली भेड़ पाली जाती हैं। भेड़ पालने के मुख्य क्षेत्र पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, हरियाणा में हिसार और अम्बाला जिले, उत्तराखंड में गढ़वाल, अम्बेडा और जम्मू कश्मीर का पर्वतीय भाग है। हिमाचल प्रदेश की मुख्य नस्लें निम्न हैं। मुर्रेल यह कश्मीर की गुरेल तहसील में पाई जाती है। ये बिना सींग वाली होती है और सफ़ेद ऊन वर्ष में 2 बार 6 से 8 माह तक प्राप्त होता है। घड़ी और
भद्रवाह, इस प्रकार की भेड़ें जम्मू की भद्रवाह और किश्तवाड़ तहसील में पाली जाती हैं। इसके मुंह पर काले व भूरे धब्बे होते हैं। इनसे वर्ष में 3 बार ऊन काटी जाती है। इनमें कंबल और शाल बनाने के लिए भी अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। अन्य प्रकार की भेड़ें इसमें बकरवाल, करजा आदि नस्ल की भेड़ पाली जाती हैं। इसमें भी कश्मीर के निचले ढालों और कश्मीर घाटी में और इनकी ऊन मोटी और महीन दोनों ही प्रकार की होती है। शुष्क उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी पाली जाती हैं। पश्चिमी भागों में निम्न नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं। बीकानेरी, यह राजस्थान के हरियाणा और सूखे भागों में पाली जाती है। इसके छोटे सींग और मुंह लाल सफ़ेद होता है। प्रति भेड़ 4 से 8 माह तक ऊन मिलता है। लोही, यह दक्षिणी भागों और अमृतसर में पाली जाती है। इससे मोटे कंबल और कपड़े बनाए जाते हैं। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर में पाई जाती है और इससे 1.5 से 2.5 किलोग्राम हल्के किस्म की ऊन मिलती है। अर्ध शुष्क दक्षिण क्षेत्र दक्षिणी भेड़ें ये मुख्यतः दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में मिलती हैं। इस प्रकार की भेड़ें 1.5 किलोग्राम ऊन वर्ष भर में देती हैं। नेलोरी, ये तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती हैं। इसमें सफ़ेद, भूरा, पीले आदि रंग की ऊन प्राप्त होती है। ये भारतीय भेड़ों में सबसे लंबी नस्ल है। भारत में ऊन के कुल उत्पादन का 40% अकेले राजस्थान से प्राप्त होता है और भारत में भेड़ों के नस्ल सुधार के कार्य के लिए भी 90 भेड़ प्रजनन केंद्र और 1331 विस्तार केंद्र खोले गए हैं। राजस्थान के अंबिकानगर और सूरतगढ़ में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान खोला गया है। ऊँट, यह मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय पशु है। विश्व में ऊँट जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में सवारी करने और बोझा ढोने के लिए काम आता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये कई दिनों तक बिना खाए पिए, जल पिए रह सकता है। इसके पांव चौड़े और गद्देदार होते हैं, इसलिए ये मरुस्थल में अच्छी तरह से चल सकता है, दौड़ सकता है। इसी कारण है कि यह राजस्थान में उपयोगी है। ऊँट के बालों से रस्से, कंबल, दरिया आदि बनाई जाती हैं। चमड़े का उपयोग काठी, थैले और तेल रखने की कुप्पियाँ बनाई जाती हैं। भारत में सबसे अधिक ऊँट राजस्थान में मिलते हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और प्रदेशों में भी ऊँट मिलते हैं। मैदानों में जो ऊँट मिलते हैं वो पंजाब और उत्तर प्रदेश में, मरुस्थलीय ऊँट जो जैसलमेर, बीकानेर में और पहाड़ी ऊँट जो पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों में पाले जाते हैं। ऊँट एक दिन में 50 किमी दिन भर चल सकता है। बकरियां गरीब की गाय समझी जाती हैं। बकरी बहुउपयोगी होती है। इससे दूध भी मिलता है, मांस, चमड़ा और बाल भी होते हैं। इसका दूध स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी माना जाता है और 20% बकरियां दूध के लिए पाली जाती हैं। बकरियों में मुख्य जो नस्ल है उसमें जमनापुरी। इस प्रकार की बकरियां गंगा, चंबल नदी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसका रंग सफ़ेद भूरा होता है। इसके लंबे बाल और सींग छोटे होते हैं। इनका उपयोग भार ढोने, मांस, दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक बकरी से प्रतिदिन औसतन 5 किलोग्राम दूध प्राप्त होता है। बर्बरी, यह मुख्य रूप से दिल्ली, हरियाणा के गुड़गांव और करनाल जिले, यूपी, मथुरा में पाली जाती है। यह 1 से 2 माह प्रति दिन दूध देती है। हिमालय बकरी, यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कश्मीर राज्यों में मुख्य रूप से दूध के लिए पाली जाती है। इस बकरी के बाल अधिक मुलायम होते हैं। पश्मीना, इस नस्ल की बकरी हिमाचल क्षेत्र में 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाली जाती है और इससे प्राप्त ऊन से कपड़े तैयार होते हैं। बंगाली, यह बकरी बंगाल में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाली जाती है और इनसे दूध कम व मांस का उपयोग अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका मांस स्वादिष्ट होता है। अन्य पशुओं में भी घोड़ा, खच्चर, मुर्गी पालन, रेशम आदि पाए जाते हैं। पशुओं को सुधारने के लिए या पशुओं की दशा सुधारने के लिए जो निम्न योजनाएं बनाई गई हैं उसमें गौशालाएं बनाई गई हैं। जो गौशालाएं हैं वो जन सहयोग से भी बनाई गई हैं। दूसरी है ग्राम केंद्र योजना। इसके तहत 2-3-4 गाँवों को की जो गायें होती हैं
इनके योजना का उद्देश्य नस्ल सुधार करना है। नस्ल सुधारने के अतिरिक्त ग्राम केंद्र योजना, बछड़ों के पालन, चारे की व्यवस्था, पशुओं मिलने वाली बिक्री का सहकार ढंग से प्रबंधन किया जाता है। पशुओं की बीमारियों के रोकथाम के लिए सरकार और चिकित्सा केंद्रों के माध्यम से प्रयास किए जाते हैं और राज्य और संघ राज्यों में जो है पशुपालन पशु चिकित्सालय खोले गए हैं। उत्तम सांड केंद्र, ये प्रजनन के लिए 125 सरकारी, जहाँ पर प्रतिवर्ष 5000 बैल उन्नत किए जाते हैं। कुछ अन्य उपाय भी हैं। गहन चौपाई विकास योजना, केंद्रीय पशु प्रजनन फोरम, बढ़िया नस्ल का आयात और चारे व खाद्यान्नों के लिए फार्म की स्थापना। इसके लिए जगह जगह पर सरकार द्वारा जो है चारे की जो फसल है, उन्नत फसल, उसके लिए रिसर्च सेंटर भी बनाए गए हैं। और दुधारू पशु की नस्ल सुधारने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, गुजरात खेड़ा डेयरी विकास आनंद द्वारा विस्तार योजना और शोध का कार्य किया जा रहा है। जिससे गांव-गांव में पशु नस्ल सुधार हो सकता है और देश के जो ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था है उसमें पशुओं का बहुत योगदान है। लोगों को रोजगार मिला हुआ है, दूध का व्यापार और अन्य व्यापार के कार्य भी किए जाते हैं। ये कृषि के साथ साथ पशुपालन का एक सहायक कार्य है, जिससे रोजगार भी मिलता है और धन भी प्राप्त होता है।